सुंदर नगर नामक एक गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। वो बहुत ही समझदार थी। राधा श्याम की इकलौती बेटी थी। पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद श्याम ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला था। श्याम एक किसान था। वो खेती करके अपना गुजारा करता था। राधा भी अपने पिता के हर काम में मदद करती थी। राधा तो कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ खेलती रहती है जब देखो। पिताजी, अभी तो मैं छोटी सी बच्ची हूँ जी। तू कहाँ से बच्ची है राधा? तू तो एक तार जैसे बढ़ गई है। हाँ दीदी, आप तो इतनी बड़ी हो, आप कहाँ से बच्ची हो? बोला के बच्चे तो चुप ही रह। अब मैं जा रही हूँ आम तोड़ने। ठीक है, जल्दी आ जाना वरना बहुत धूप हो जाएगी। इतना कहकर राधा और उसके पिताजी खेतों की तरफ चले जाते हैं और काम करने लगते हैं। पिताजी, इस बार तो खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ, फसल तो बहुत अच्छी हुई है इस बार। अच्छा मुनाफा होगा। तो इस बार आप मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ ला कर दोगे ना? हाँ हाँ पक्का। चल जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर घर चलते हैं। दोनों खेतों में काम करते हैं और शाम होते ही अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। दोनों भागते भागते घर आ जाते हैं। पिताजी, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब बारिश तो बहुत तेज है, चल तू खाना बना ले। राधा खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन उसी रात अचानक उस गांव में बाढ़ आ जाती है, जिससे सभी किसानों की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। सारे किसान अपनी फसलों को बर्बाद होते देखते रह जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अगले ही दिन, अरे बिरजू, अब क्या होगा? हम किसान तो जो बोते हैं उसी में गुजारा करते हैं। अब तो हमारी सारी फसल खराब हो गई है भैया। खेतों में भी घुटनों तक पानी भरा है। ना जाने कब सूखेगा। जब सूखेगा तब हम खेती कर पाएंगे भैया। हमारे पास तो इतनी भी पूंजी नहीं है कि बैठ के खा सके। ना जाने क्या होगा भैया। सही कह रहा है। जो राशन घर में बचा है वो भी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया चलो लाखू काका से सलाह लेते हैं। सारे किसान मिलकर लाखू काका के पास जाते हैं। क्या करें लाखू काका, सब खत्म हो गया है। अब कोनो चारा नहीं दिखता। परेशान मत हो, सब ऊपर वाला देख रहा है। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है कि हम अपनी जमीन गिरवी रख के सेठ जी से पैसे उधार ले लें और बाद में खेती करके अपनी जमीन छुड़वा लें। मैं तो वहीं जा रहा हूँ। चलो फिर हम सब भी वहीं चलते हैं सेठ जी के पास। सारे लोग मिलकर सेठ जी के पास गए। अरे कहाँ चले आ रहे हो तुम सब? हम आपसे मदद मांगने आए हैं। आपको तो पता ही है, गांव में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब हमें पैसों की जरूरत है। देखो, मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों को 5% ब्याज के साथ रकम दूंगा, जिससे तुम लोग 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देना। हमें मंजूर है सेठ जी। ठीक है, तो पैसे ले लो। मुंशी जी, पैसे दे दो इन सबको। धन्यवाद सेठ जी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर रकम जमा नहीं की तो तुम लोगों के खेत मेरे हो जाएंगे। ठीक है सेठ जी। सभी लोग पैसे लेकर वापस आ गए और थोड़े दिन में खेत सूख गए और सारे वापस खेती में काम करने लगे। हर बार सेठ जी खुद ही हिसाब करने पहुंच जाते। एक दिन सेठ शाम के घर जाता है और शाम को आवाज देता है। शाम, अरे शाम। आवाज सुनकर राधा बाहर आती है और कहती है, पिताजी तो अभी बाहर गए हैं, आते ही होंगे, आप बैठिए। सेठ जी बैठ गए। राधा ने सेठ जी को पानी पीने के लिए दिया। सेठ जी राधा को बस देखे जा रहा था। उसकी राधा से नजर हट ही नहीं रही थी। तभी शाम आ गया और आते ही शाम ने उसे पैसे दे दिए। शाम, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढा या नहीं? हाँ सेठ जी, इसके लिए एक अच्छा लड़का खोज रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सेठ जी वहां से चले गए। घर पहुंचकर सेठ जी राधा के बारे में सोचने लगा।
उसका सुंदर चेहरा सेठ जी के दिमाग पर ऐसा बस गया था कि वो सिर्फ शादी करना चाहता था। वक्त बीतता गया। शाम ने अपने खेत में फिर से नई फसल बुवाई कर दी। कुछ समय तक तो सब ठीक था, फसल भी पकने को थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि फसल खराब हो गई। ये देखकर सब किसान बहुत दुखी थे। कुछ दिन बाद सेठ जी हर बार की तरह अपने पैसे लेने शाम के पास आए। सेठ जी, इस बार फसल खराब हो गई, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। शाम की यह बात सुनकर सेठ की नीयत खराब हो जाती है। वो शाम से कहता है, अच्छा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हारे सारे कर्जे माफ कर सकता हूँ अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो। ये कैसे हो सकता है भला? मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे कर दूं? सेठ मन ही मन सोचने लगा, शाम तो बहुत टेढ़ी खीर है, ये ऐसा तो करेगा नहीं, कुछ और ही करना पड़ेगा। अच्छा चलो एक खेल खेलते हैं और शर्त लगाते हैं। मैं जमीन पर पड़े इन तमाम पत्थरों में से एक काला और एक सफेद पत्थर उस खाली मटके में डालूंगा। फिर आपकी बेटी बिना उस मटके के अंदर देखे उसमें हाथ डालकर कोई एक पत्थर बाहर निकालेगी। अगर पत्थर सफेद हुआ तो आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी और सारा कर्ज भी माफ होगा। और अगर काला पत्थर निकला तो आपकी बेटी को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और सारा कर्ज भी माफ होगा। तब सेठ जी जमीन से 2 पत्थर उठाते हैं और उस मटके में जल्दी से डाल देते हैं। सेठ जी काले और सफेद दोनों रंग के पत्थर उठाने का नाटक करता है, लेकिन मटके में सिर्फ सफेद वाले पत्थर ही डालता है, बाकी के पत्थर जमीन पे ही फेंक देता है। लेकिन राधा ये सब देख लेती है और धैर्य बनाए रखती है। जाओ निकालो पत्थर। राधा सेठ के कहने पर मटके से पत्थर निकालने चली जाती है और मटके से एक पत्थर निकालकर वो जैसे ही सेठ जी को देने जाती है उसी समय झूठ मूठ का जमीन पर गिर जाती है। इस वजह से हाथ का पत्थर जमीन पर पड़े हुए पत्थरों से मिल जाता है। ये क्या किया? अब कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन से रंग का पत्थर निकाला था? मैंने मटकी से काला पत्थर निकाला था। मैं कैसे मान लूं? यकीन नहीं होता तो उस मटके में देख लो। अगर पत्थर सफेद हुआ तो साबित हो जाएगा कि मैंने काला पत्थर निकाला था। ये बात सुन सेठ हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो अपने ही जाल में फंस चुका था और शर्त के मुताबिक अब सेठ को शाम का सारा कर्ज माफ करना पड़ता। और राधा ने जब अपने पिता को सब बताया तो शाम अपनी बेटी की इस समझदारी पर बहुत खुश हुआ। हमारी इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने वाला खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें